नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ माधवी। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ये पता चले सिर्फ 30 सेकंड में कि हमारी कुंडली में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं और कहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग छुपी हुई है। आज हम इस बात को जानने वाले हैं। तो आप सब बिना देरी किए पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, साथ में अपने बर्थ चार्ट्स भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानने वाले हैं हनीश बग्गा सर से, जो कि आज हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किस नमस्कार। तरह से पता कर सकते हैं सर? देखिए, आपने टाइमलाइन बड़ी स्टीप दे दी है, 30 सेकंड्स की बात करी है, तो ठीक है, 30 सेकंड में आप सीधा सीधा समझ लीजिए। जहां पे D1 चार्ट में जहां पर राहु बैठा है और केतु बैठा है, ये दोनों आपके प्रॉब्लम है ना। सीधा उठाइए कि कर्ज कहाँ से रिलेटेड है, बोले राहु और केतु से। राहु जिस घर जिस राशि में बैठा है उसके सिग्निफिकेटर उठा लीजिए और सीधा बोलते जाइए यहाँ पे चैलेंजेस हैं। वो राशि और वो घर दोनों को ले लीजिएगा, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट मिल रहा हूँ उस पर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट है। ऐसा ही केतु को उठा लीजिए, जहां पे केतु बैठा है वहां आपको सरेंडर करना है, वहां आपको सेक्रीफाइसेस करने हैं, तो उस सिग्निफिकेशन को उठा लीजिए जिस हाउस के और राशि के, उठा के सीधा बोलना शुरू कर दीजिए। ये तो हो गया D1 चार्ट। और स्पेसिफिक बात करनी है और इसका कनेक्शन और इम्पोर्टेंटली टारगेटेड बात करनी है तो आपको D9 चार्ट ओपन करना पड़ेगा। D9 चार्ट खोलिए, यही फॉर्मूला D9 में लगाइए। लेकिन D9 स्पेसिफिकली बात करेगा किस्मत कनेक्शन की, लक की, कि लक में कौन सा वाला एरिया। लक का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई टॉपिक उठाया कि बोले मेरा लक खाली पैसा वही मेरा लक है। नहीं, परिवार भी मेरा लक है, संतान भी मेरा लक है, नेम फेम भी मेरा लक है, मेरी हेल्थ भी मेरा लक है, मेरा घर भी मेरा लक है, मेरी लाइफस्टाइल भी मेरा लक है। अगर ये सारी चीज सब जगह लक काम करता है, हाँ, है ना। तो आप वहां देखिए कि जहां D9 में राहु केतु बैठ गया, वहां पर उस पॉइंट पे आप अनलकी हैं, वहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यही पॉइंट, बिकॉज 9th हाउस इज लक, 9th हाउस इज D9 इज लक एंड D9 इज ऑल्सो रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में भी देख लीजिएगा, अगर इसका लगन से या 7वें घर से कनेक्शन आ रहा है, समझ लीजिए प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। 9th हाउस से आ रहा है, प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। वीनस से कनेक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। जुपिटर से कनेक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। और ऐसा ही अगर मून राहु केतु का सूर्य चंद्रमा से कनेक्शन आ गया D9 में, D1 में नहीं दिख रहा, D9 में आ गया, तो समझ लीजिए समस्याएं बड़ी हैं, लक ज्यादा फेवर नहीं कर रहा है और रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस आएंगे। अच्छा, यही यही अगर आप D10 में कनेक्ट कर लीजिए। अब आपने 30 सेकंड दिया तो मैडम पूरा डिटेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो 10-10 सेकंड में दोनों हो गया, अब 10 सेकंड बाकी है। तो अब आप बात करते हैं D10। D10 है करियर। देखिए, दो इंपॉर्टेंट लाइफ के, तीन इंपॉर्टेंट इवेंट। एक, क्या मैं स्वस्थ और सुखी हूं? क्या मेरा रिलेशनशिप, मेरा संतान, मेरी किस्मत ठीक है? ये दूसरा। तीसरा, क्या मेरा करियर ठीक है, ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा के अच्छे तरह उनको एजुकेशन दे पाऊं, उनका अपब्रिंगिंग अच्छे से कर पाऊं। तो मेरे लिए मेरा करियर भी ठीक होना जरूरी है, ठीक है ना। तो D10 आपको उसी करियर की बात कर रहा है। अगर D10 में केतु 10वें घर में है या लगन में है, इसी तरह राहु और केतु दोनों लीजिएगा। राहु केतु 10वें लगन में या 10वें घर में, दोनों में से कहीं में भी एक है, तो आप ये समझ लीजिए आपके करियर में इंस्टेबिलिटी है। अच्छा, अब 10th हाउस की बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है, करियर की बात हो रही है। शनि को कैसे बोल सकते हैं? अगर शनि के साथ राहु या शनि के साथ केतु का कनेक्शन हो रहा है, आप समझ लीजिए आप करियर में स्टेबल नहीं होंगे। बार बार उसे चेंज करना पड़ेगा, समस्याएं बार बार आएंगी। तो आपको उस एरिया पे काम करके उसको सेटल करना है, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, फोकस बढ़ाना है, ताकि वहां ज्यादा परेशानियां ना आए। तो अब देखिए हमने क्या बात किया, इन सारे पॉइंट्स को जो हमारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट है, सीधा राहु केतु से कनेक्शन देख लीजिए। 10th लॉर्ड के साथ अगर राहु है तो हो सकता है बहुत राइज कर जाएं। D10 की बात कर रहा हूं, 10th लॉर्ड के साथ राहु। हाँ, लेकिन अगर 10th लॉर्ड के साथ केतु है तो परेशानी आएगी, आप स्टेबल जॉब नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे केतु 10th हाउस में D10 में, मेरा तो करियर बड़ा लंबा चला, और जब आपका काम वो था ही नहीं, आपका काम तो प्रोजेक्ट बेसिस पे था। आज इस प्रोजेक्ट पे काम, कल उस प्रोजेक्ट पे काम, परसों इस पे। एक प्रोजेक्ट पे तो 10 साल 20 साल काम नहीं किया ना। तो प्रोजेक्ट बेसिस वाले काम, जब आप करियर सिलेक्शन की बात करते हैं, कोई आपसे बात करता है करियर सिलेक्शन के बारे में बताइए, और मैं देखता हूँ D10 में केतु 10वें घर में, मैं सीधा कहता हूँ प्रोजेक्ट बेसिस वाली कंपनी पकड़ ले। जैसे IT में होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में होता है, आज यहाँ साइट बन रही है, कल वहां बन रही है, परसों वहां बन रही है, एक जगह तो नहीं है ना। एक ही जगह तो काम नहीं करना पड़ेगा। केतु का काम है कट एंड ब्रेक। तो जो सेल्स वाले होते हैं वो भी अलग अलग कंपनीज के साथ डील करते हैं। बहुत सारी ऐसी लाइन्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी लाइन होती है कि आपको ऐसे काम करना होता है, तो उसको देखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए राहु केतु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लीजिए।
सर हमने बात की D1 की, D10 की, इसमें हमने नेगेटिव जाना, D9 की भी, पॉजिटिव क्या? हाँ, ये भी बड़ा, हम सिर्फ नेगेटिव बात क्यों करें, पॉजिटिव भी तो करें। डिवाइन ब्लेसिंग, गॉड का ब्लेसिंग, कहाँ आशीर्वाद है, कहाँ मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें मेरे को फेवर कर रही हैं, इसको जानने के लिए आपको कुंडली में सबसे पहले देखना है कि बृहस्पति कहाँ बैठा है। हालांकि शुक्र का भी रोल है, बुध का भी रोल है, चंद्रमा का भी रोल है, लेकिन आप इन मानिए इन सारे चारों प्लैनेट में से द बेस्ट इज जुपिटर। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाकी सबकी तो एक ही की दृष्टि है, जी। जुपिटर की 3 दृष्टि हैं, इसलिए जुपिटर की एस्पेक्ट को हमने डिवाइन ब्लेसिंग माना है, ऊपर वाले का आशीर्वाद माना है ना। तो अब अपन D1 से शुरू करते हैं। जब मैंने तीनों में नेगेटिव किया, अपन तीनों पॉजिटिव करते हैं। जुपिटर ने जिस राशि को, जिस घर को देखा, जुपिटर की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, जिसको देखा D1 में, लाइफ का वो एरिया आपका अच्छा जाएगा। अच्छा। लगन को देखा, चंद्रमा को देखा, तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया जाएगी, ओवरऑल आप हैप्पी सोल हैं। लगन को देखा, लगन को देखा तो मेरे को पूरा प्रोटेक्शन मिल गया, डिवाइन ब्लेसिंग। चंद्रमा को देखा तो मेरे मन को प्रोटेक्शन मिल गया। तो लगन को देखा तो शरीर का सुख, चंद्रमा को देखा मन का सुख, तो वहां आपको ब्लेसिंग मिल गया, है ना। चौथे घर को मान लो देख लिया, ये बड़ा घर बड़ी गाड़ी। 7वें घर को देखा तो ये पार्टनर बहुत अच्छा मिला, लकी पार्टनर, शादी के बाद करियर में राइज होना ही है ना। यानी 5वें घर को देखा, संतान का सुख बहुत मिलेगा। 9वें घर को देखा, फादर का, और भाग्य साथ देगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यही चीज अगर आपको अपने भाग्य से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से लेनी है, तो आप इसको D9 में लगा लीजिए। बृहस्पति जिस को देखेगा वो अच्छा होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये सिंपल बेसिक का पहली क्लास में पढ़ाने वाला रूल है। आगे चलते हैं। अगर आपको यही सारी चीज करियर से रिलेटेड देखनी है, D10 देख लीजिए। D10 में बृहस्पति जिसको देख रहा है वो आपकी स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल देता हूँ, D10 में बृहस्पति 11वें घर को देख रहा है, आपकी कमाई ज्यादा होगी। अच्छा। काम कम, पैसे ज्यादा, कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट। D10 में अगर सेकंड हाउस को देख रहा है तो आपकी सेविंग ज्यादा होगी, नेट इनकम ज्यादा होगी। यानी एक होता है ग्रॉस इनकम, सैलरी कितनी मिले, PF कटेगा, TDS कटेगा, उसके बाद ऑफिस आने जाने का भी एक कॉस्ट है ना, आपका वो कॉस्ट है, वो सब माइनस करके, जैसे मान लीजिए किसी का 12 लाख का पैकेज है, 2 लाख रुपए उसके साल में खर्चा हो जाता है इसको मेंटेन करने के लिए, कपड़े का, गाड़ी का EMI, पेट्रोल डालाना, है ना, मेंटेन करना। तो उसका कितना बचा? 10। तो 10 लाख उसकी नेट इनकम है। बाकी तो कमाने के लिए किया गया खर्चा है ना। एक एग्जाम्पल लिया, हालांकि इतना नहीं होता, ज्यादा होता है, 40% के आसपास होता है। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, 40% से कम नहीं बैठेगा। तो वो जो सेकंड हाउस को देखेगा तो आपका नेट सेविंग अच्छा कर देगा, सेविंग अच्छी हो जाए, सेविंग अच्छी कर देगा। अच्छा, वही अगर 5वें घर को देख लेगा तो आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा अच्छा कर देगा। ठीक है ना। 11वें को देखा, कमाई ज्यादा। सेकंड को देखा, नेट इनकम सेविंग ज्यादा। 5वें को देखा तो अदर सोर्स ऑफ इनकम, जैसे किसी की रेंटल इनकम आती है, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म कोई सिप चला रहा है ना, लॉन्ग टर्म चल रहा है, कहीं कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। चौथे घर को देखा, शनि को देखा, बोले तो प्रॉपर्टियां देखा। ये रूल शनि वाला तो आप D1 चार्ट में लगाइएगा, है ना, क्योंकि ये तो करियर ही है। तो अगर सूर्य को देख लिया बृहस्पति ने तो आपको करियर में बहुत नेम फेम मिलेगा। शनि को देखा तो आपको रिकॉग्निशन अच्छा मिलेगा, काम जो आप करेंगे तो वहां पे आपको उसका रिकॉग्निशन अच्छा मिलेगा, काम कम, पैसे ज्यादा। कम, आपने देखा होगा कोई लोग ऐसे होते हैं, जरा सा काम करते हैं एकदम रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। कुछ सारे घिसते ही रहते हैं। ऐसा होता है। एक तो मतलब सुबह से रात तक काम करता रहता है, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बोले ये तो घिसने ही आया है। एक ऐसा होता है बस थोड़ा सा भी काम करता है, बोले वाह वाह। रोल का फर्क है ना। तो आपको उस तरह का रोल मिलेगा क्या, पावरफुल, कि जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा भी कुछ किया दिमाग का। आप शरीर से काम करने आए हैं या आप दिमाग से काम करने आए हैं, ये आपका D10 चार्ट बताता है। अच्छा। हाँ, मतलब मजदूर तो शरीर से काम कर रहा है। जो सुपर रिच बिजनेसमैन है वो तो कहीं जाके कोई तगारियां उठा नहीं रहे मकान बनाने के लिए, बिल्कुल, वो तो बड़े बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। उसके अंदर लोग आके कंस्ट्रक्शन लेबर काम कर रही है ना। सी द डिफरेंस। एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पे एक लेबर है और एक मालिक है। तो मालिक तो आराम से एसी में बैठा है, मर्सिडीज से नीचे घूम नहीं रहा, है ना, और लेबर बेचारा जूते चप्पल घिस रहा है, तगारियां उठा रहा है। उसी साइट पे दोनों एक ही समय काम करते हैं, दोनों का रोल अलग है। D10। अच्छा, D10 ये डिफरेंस बताएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा और इतना कुछ नया जानने को मिला मुझे। आई एम श्योर ऑडियंस को भी मिला होगा। अगर आपके अंदर मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं हनीश सर से पूछने के लिए, तो मुझे अपने नाम के साथ में और कहाँ से आप देख रहे हैं ये एपिसोड, इसके साथ में ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में उन सवालों को ज़रूर लेंगे।